जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैट्रिक संबंधित मैथ के जितने भी सारे प्रश्नों को मैं लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू किया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच प्रश्नावली 8.4 को लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, थोड़ा इसको हम लोग पढ़ लें। हो रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। बोले तो क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो साइन है, सेक है और टेन है, इन तीनों को कॉट के रूप में बदल देना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं आपके पास पानी है। क्या है? पानी है। तो पानी को ठोस के रूप में बदल दे। पहले तो है द्रव के अवस्था में, अब उसको क्या करना है, ठोस के रूप में बदल देना है। ठीक है, ठीक इसी तरह साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में व्यक्त कर देना है या बदल देना है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देख पा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 में मात्र 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त करना है। जैसे कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है, जिसमें साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस और सेक। तो बाकी सबों को किसके रूप में व्यक्त करना है, तो सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। तो यदि मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 बता दूं तो निश्चित रूप से क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बन जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मात्र मैं आपको जैसे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के ही रूप में नहीं बदलना सिखाएंगे, बल्कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन के भी पदों के साइन के पद में भी व्यक्त करने का सिखलाऊंगा, टेन के भी पद में व्यक्त करना सिखलाऊंगा, कॉट के भी पद में व्यक्त करना सिखलाऊंगा। बोले तो उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना सिखलाऊंगा। तो चलिए अब मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। एक मैं बात आपको बतला दूं, वीडियो शुरू करने से पहले, जिस तरह आपको अपने मोटरसाइकिल से एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता है, तो यह आवश्यकता तभी पूर्ण होगा जब आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल हो। ठीक है, ठीक इसी तरह आपसे प्रश्नावली 8.4 तभी बनना संभव है जब आपको ये जो 3 सूत्र आपको दिखाई दे रहा है। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। कम से कम ये 3 सूत्र आपको पता हो तभी मतलब कि प्रश्नावली 8.4 को आप हल कर सकते हैं। हालांकि इन तीनों सूत्रों के साथ साथ ये जो 12 सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, 4 यहाँ है, फिर 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, इन 12 माने 3 के अतिरिक्त इन 12 सूत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अब मैंने बोला कि कम से कम ये 3 ही सूत्र क्यों, क्योंकि इन तीनों सूत्रों के माध्यम से ये 12 सूत्रों का निर्माण किया गया है, बोले तो बनाया गया है। जैसे यहाँ जो आप 4 सूत्र देख रहे हैं, 4 सूत्र, इस चारों सूत्रों को ये जो पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से बनाया गया। जैसे मैं इसको आपको थोड़ा बतलाना चाहूँगा, आप लोग ध्यान देंगे। जैसे हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इस सूत्र के माध्यम से हमको 4 सूत्र की प्राप्ति होगी। पहला सूत्र क्या निकलता है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ। तो क्या करेंगे, पहला सूत्र में आ जाता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, इधर 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला सूत्र निकला। और फिर इससे दूसरा सूत्र निकलेगा हमारा
दूसरा सूत्र जैसे कि अब हमको साइन एस वाले साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो स्क्वायर जाकर इधर क्या बना लेगा, रूट बना लेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी से हमको दूसरा भी सूत्र मिला, तीसरा भी मिलेगा। अब जैसे मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे सूत्र 1 देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को 1 के साइड में भेज देंगे। तो इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में दे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में जब 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे चाहिए कॉस थीटा, क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो इधर रूट हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरह बाकी इन दोनों सूत्रों से, जैसे कि इससे आपको यह 4 सूत्र मिलता है और इससे आपको यह 3 सूत्र मिलता है, इन सभी सूत्रों को आपके प्रश्नावली 8.4 में बहुत जरूर पड़ेगा। हालांकि मैंने अपना त्रिकोणमिति के थ्योरी क्लास 4 में बतला दिया है कि ये सभी जो सूत्र होते हैं कहाँ से आते हैं, कैसे प्राप्त किया जाता है, या ऐसे बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही क्यों होता है, 2 3 4 क्यों नहीं होता है। इस तरह हमने सभी सूत्रों को प्रूफ करके आपको त्रिकोणमिति के थ्योरी मैंने 8.4 के थ्योरी में मैं आपको बतला दिया हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे मेरा प्रश्न है, यहाँ आप प्रश्न को देख पा रहे हैं, यहाँ प्रश्न है आपका, प्रश्न में है कोण एक के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करें। जैसे कि यहाँ आप एक समकोण त्रिभुज ABC देख पा रहे हैं, ABC देख पा रहे हैं, और मान लेते हैं कि न्यून कोण A पर आपका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन A, या ऐसे हम जानते हैं ना कि किसी समकोण त्रिभुज के किसी भी न्यून कोण पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात उपस्थित होते हैं। तो निश्चित रूप से आपका न्यून कोण A पर साइन A, उसके बाद कॉस A, टेन A, कॉट A, कोसेक A तथा सेक A होगा। तो हमें करना क्या है इस प्रश्न में, ये जो आप साइन A है इसको सेक A के रूप में बदल देना है। किसके रूप में, तो सेक A के रूप में। ठीक इसी तरह कॉस A को भी सेक A के रूप में बदलना है, टेन A को भी सेक A के रूप में बदलना है, कॉट A को भी सेक A के रूप में बदलना है, और कोसेक A को भी सेक A के रूप में बदलना है। वैसा ही बदलना है जैसे कि पानी को बोले तो पानी अभी द्रव अवस्था में, उसको ठोस अवस्था में बदल देने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बतलाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऐसे सुनने से जिस तरह हम लोग की इस प्रकार के क्वेश्चन के प्रति सोच होती है, शायद आपका भी सोच वैसा बन जाएगा और आप भी हम लोग की तरह सोचना शुरू कर दीजिएगा और ऐसे प्रश्नों को हल करना शुरू कर दीजिएगा। तो मैं आपको एक बात बतलाना चाहूँगा, यदि मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना होता है, जैसे अभी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक A का जो संबंध है अन्य किन किन त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ है। समझ में आया, नहीं आया तो देखते हैं। सेक A का जो संबंध है आपका कॉस A के साथ है। क्यों, क्योंकि कॉस A बराबर होता है 1/सेक A। आपको यह सूत्र भली भांति पता होगा। ठीक है, तो सेक A का संबंध अभी फिलहाल किससे, तो कॉस से है। फिर देखते हैं सेक A का संबंध और किन त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ है, तो देखते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ देखते हैं सेक A का जो सेक थीटा का संबंध, से थीटा बोले तो जहाँ थीटा ए कोण है, कोई कोण है, तो सेक A का संबंध यहाँ देखते हैं किससे है, टेन से है। तो इन दोनों को मैं क्या करूँ, लिख लो। उसके बाद सेक A बराबर आप लिख सकते हैं √1 प्लस टेन A। ठीक है, तो चलिए इन संबंधों को आप याद रखिएगा और इन्हीं संबंध के आधार पर
आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, चूँकि सेक का संबंध आपका कॉस से है और टेन से है। सेक का संबंध कॉस से और टेन से है। सेक का संबंध डायरेक्टली आपको साइन से नहीं है, लेकिन साइन का संबंध सेक से है। तो यदि साइन का संबंध कॉस से है, तो यदि मैं क्या करूं, साइन को कॉस में बदल दूं, साइन को किस में बदल दूं, कॉस में, और फिर कॉस को सेक में बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेक का संबंध कॉस से है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, साइन ए के स्थान पर, क्योंकि साइन का संबंध कॉस में है और कॉस का संबंध सेक से है, तो साइन को कॉस में बदल दूं और फिर कॉस को क्या करूंगा, सेक में बदल दूंगा। तो साइन ए बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि आपको यह सूत्र देख सकते हैं, यहाँ ये सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर अब मुझे करना क्या है, क्योंकि साइन को तो कॉस में बदलना नहीं है बल्कि सेक में बदलना है। अब क्या करेंगे, कॉस को सेक में बदल दे, या मैं अब इसको लिख सकता हूँ, √अंडर है तो √1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, तो यहाँ 1/ क्या करूँगा, सेक थीटा लिख सकता हूँ। और चूँकि कॉस स्क्वायर है इसलिए इसका क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूँगा। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, तो √1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। तो इस तरह मैंने क्या किया, सेक ए को साइन ए को सेक ए में बदल दिया। ठीक है, अब ठीक इसी तरह हमको करना क्या है, कॉस ए को भी सेक के रूप में बदलना है। तो सेक ए का सीधे संबंध किससे है, कॉस ए से है, तो कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ 1/सेक ए लिख सकता हूँ। तो इस तरह हमने क्या किया, कॉस ए को सेक ए के रूप में भी बदल दिया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, टेन ए को सेक ए के रूप में बदलना है। तो मुझे पता है सेक का जो संबंध है, यहाँ संबंध देखना है, उसके बाद कोई काम करना है। तो सेक का डायरेक्ट संबंध किससे है, कॉट से है। तो आराम से टेन से, यार बोलने का कुछ बोल दे रहा हूँ, कुछ टेन से है। ठीक है, किससे है, तो टेन से है। तो क्या कर सकता हूँ, टेन ए के स्थान पर सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, इस 3 सूत्र से जो आपको यह सूत्र प्राप्त किया गया है, ठीक इसी के आधार पर हमने काम किया, देख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेन ए को भी यहाँ सेक के रूप में, टेन ए को सेक ए के पद में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है, कॉट को सेक के रूप में बदलना है। तो कॉट का सीधा जो संबंध है, कॉट का सीधा संबंध सेक ए से नहीं है, क्योंकि सेक ए का संबंध डायरेक्ट संबंध मात्र 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ है, एक तो कॉस और दूसरा टेन। तो करेंगे क्या, क्योंकि सेक का संबंध कॉट टेन से तो है, अब क्या करेंगे, कॉट को टेन में बदल दें, अब फिर टेन को किस में बदल दूंगा, सेक में बदल दूंगा। तो कॉट ए के स्थान पर 1/10 ए लिख सकता हूँ, या चूँकि कॉट ए को मुझे सेक में बदलना है, तो अभी तक हमें 10 में बदल पाया है। अब क्या कर सकता हूँ, एक है तो एक, यहाँ देखिए तो 10 को सेक में बदला हूँ। अब क्या करूँगा, 10 ए के स्थान पर सेक स्क्वायर ए -1 आराम से मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह हमने अभी तक साइन, कॉस, टेन और कॉट को सेक के पदों में व्यक्त कर लिया है। अब मुझे कौशिक को भी सेक के रूप में बदलना है। तो कौशिक का डायरेक्ट संबंध आपका सेक से है नहीं, लेकिन सेक का संबंध टेन और कॉस से है, कॉस से है। और कॉस का संबंध किससे है, साइन से है। और साइन का संबंध किससे है, तो कौशिक से है। तो क्या करूँगा, यहाँ मैं कौशिक को सबसे पहले साइन में बदल दूंगा, यहाँ तक साइन में बदल दूंगा, और जब साइन में आ जाएगा तो टर्न देनी, इतना हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करूँगा, कौशिक ए को 1/sin ए में लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र होता है। या मैं 1 है तो अभी चूँकि कौशिक ए को सेक ए में बदलना है, तो अभी कौशिक ए को साइन ए में बदला हूँ मैं।
तो 1 है तो 1, बटा है तो बटा। अब सेक ए के स्थान पर इतना लिख सकता हूँ, देखिए तो यहाँ सूत्र से लिख सकता हूँ। तो रूट अंडर 1 माइनस क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर या में करके अभी तक हम कॉसिक ए को कॉस के रूप में बदल पाया हूँ, या करूँगा 1/1, रूट अंडर है तो रूट अंडर, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, और कॉस का जो संबंध है डायरेक्ट आपका सेक से है, इसलिए यहाँ 1/सेक एस, चूँकि कॉस स्क्वायर है इसलिए यहाँ सेक स्क्वायर ए दे सकता हूँ। तो इस तरह हमने क्या किया, इन सभी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सेक के पद में व्यक्त कर लिया। तो दोस्तों यदि आपसे पूछे यहाँ, जैसे कि इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछे कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में न व्यक्त करके बोले कॉट ए के रूप में व्यक्त करें, तभी आप कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, देखिएगा कि कॉट का जो संबंध है डायरेक्ट किससे किस है, तो कॉट का संबंध आपको एक तो tan से मिलेगा, किससे मिलेगा, tan से मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आपको कॉसेक से मिलेगा, किससे मिलेगा, देखिए यहाँ कॉसेक से मिलेगा। बस अब इन दोनों का संबंध निश्चित रूप से अन्य चार से निश्चित रूप से होगा तो होगा। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को tan के रूप में व्यक्त करें, या फिर साइन के रूप में, साइन ए के रूप में व्यक्त करें, या फिर कॉसेक ए के रूप में व्यक्त करें, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो मुझे विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो यदि आ गया है तो आप अपने से, जैसे कि अपने से बना लीजिएगा, कोट ए के भले कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोट ए के रूप में व्यक्त करें, tan पारापारी 100 पर मैंने 6 पर क्या कीजिएगा, ज्ञात कर लीजिएगा। यदि यह आपसे बन गया तो निश्चित रूप से यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, पर्सनली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 आपसे और इजी हो गया और आप बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।